हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाणन थिंग। मैं सुप्रजीत आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है लाणन थिंग। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स में ही ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। पूरे आज इस विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ऐसे जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बिना देर के चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे, पहले तो सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, उसके बाद पीएल सीखेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये बात है कि जो भी मैं फिगर यहाँ पर लूँगा एजम्पशन के ऊपर, मैं इसको अपने आप से मैं एज्यूम कर लूँगा एक फिगर, उसके ऊपर बनाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पीएल एंड बैलेंस शीट जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग ये बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस तो हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए मैं एज्यूम करके मैं आपको दिखाने के लिए, जो आपको समझने में भी आसानी हो, तो इसीलिए मैं ट्रायल बैलेंस छोड़ के ही बनाता हूँ। तो हम लोग उसी के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट पीएल एंड बैलेंस शीट ये करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या आपको पहले तो आपको टी शेप बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ये हो गया लेफ्ट राइट हैंड साइड क्रेडिट, ठीक है। तो ऊपर में हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन हम, मैंने डेट नहीं दिया क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट विद इन द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड आप कभी भी बना सकते हैं। मतलब आपका 3 महीना भी बना सकते हैं, 6 महीना भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं दिया। और मोस्टली क्या होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ईयरली बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो, जो भी गुड्स रिलेटेड है, ठीक है, जो भी गुड्स रिलेटेड चीजें होगा सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। गुड रिलेटेड हो गया क्या, खरीद, गुड्स का खरीद, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फैक्ट्री तक पहुंचने का जो भी खर्चा होता है, सामान लाएंगे, खरीद करके सामान तो फैक्ट्री में लाना पड़ेगा, फैक्ट्री में लाने का जितना भी खर्चा होगा वो होगा। सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, फिनिश गुड्स तक जो भी खर्चा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे पहले आपको बोल दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक पहले था, तो आपके पास तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा। सपोज पकड़ लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपका ऑलरेडी था, तो ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ पर, मैं फिगर छोटा ले रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगा। तो ओपनिंग स्टॉक पकड़ लीजिए आपका पहले से 5000 था। उसके बाद क्या किया आपने, परचेज किया, टू परचेज, ठीक है, गुड्स रिलेटेड है। तो परचेज किया आपने 20,000, जिसमें से कुछ सामान आपका रिटर्न हो गया। जो भी आपने सामान लाया था उसमें से कुछ सामान क्या हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या तो डिफेक्टिव निकल गया। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस सामान का रिटर्न करना है। तो परचेज किया था, उसमें से हम लोग ने रिटर्न किया, ठीक है। तो लेस रिटर्न से 2000 का हम लोग ने क्या किया, रिटर्न किया। तो हम लोग का कितना रह गया, टोटल नेट परचेज कितना हो गया, 18,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न, ठीक है। अभी गुड्स को जो हम लोग लाया फैक्ट्री तक, तो क्या हुआ, खर्चा हुआ, मतलब कुछ तो खर्चा हुआ लाने में, जो ट्रांसपोर्टिंग हो गया वगैरह वगैरह, कुछ भी खर्चा हो गया, लोडिंग अनलोडिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैरीज इनवर्ड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट
एक्सपेंसेस। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, उसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है, सामान खरीदने से लेकर फैक्ट्री तक या गोडाउन तक जो भी खर्चा होता है, या फिनिश गुड बनाने तक जो भी खर्चा होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड हो गया, आपका सामान लाया, तो ये खर्चा हम लोग का क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पकड़ लीजिए कोई भी आपका फिगर एक पकड़ लीजिए 3000 आपका खर्चा हुआ सामान लाने में। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली। पकड़ लीजिए 1000 आपका खर्चा हुआ। ठीक है, तो अभी सामान को उतारने के लिए आपने लेबर को लगाया, वेजेस दिया वो लोग को, तो ये वेजेस भी आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। आपने यहाँ पर 3000 रुपीज वेजेस दिए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्शन करने के टाइम में जो भी पावर यूज किया था, ठीक है, पावर जो भी यूज किया था या हीटिंग जो भी यूज किया था, वो भी है, वो भी आपका आ सकता है यहाँ पर। ये पकड़ लीजिए 500 रुपीज। ठीक है, और जो भी खर्चा है उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर पे हम लोग उसको डाल सकते हैं और डालेंगे जो भी एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, वो समझ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पर 3 ही पकड़ा है। ठीक है, पकड़ लीजिए, यही खर्चा हम लोग का हुआ है। उसके बाद इधर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेल्स, जो भी हम लोग ने सेल्स किया, अभी फिनिश गुड्स निकल गया तो हम लोग ने सेल भी किया। उसके बाद पकड़ लीजिए आपके पास ऑलरेडी बिजनेस एक है और आपने परचेज किया, परचेज रिटर्न भी किया और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ हुआ। उसके बाद बिजनेस का तो सेल्स भी होता है, फैक्ट्री का तो सेल्स रहेगा ही जिससे इनकम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ? पकड़ लीजिए 25,000 का सेल्स हुआ। सेल्स करने के बाद हम लोग ने स्टॉक भी डिवाइड किया, तो स्टॉक यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक से आपका 12,000। फिर से मैं बोल रहा हूं, पकड़ लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपका गुड्स रिलेटेड चीजें होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गुड्स है, आया यहाँ पर, परचेज किया, गुड्स परचेज किया, परचेज रिटर्न किया, गुड्स दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड, खरीदने से लेकर आप तो फैक्ट्री या गोडाउन तक जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग कैरेज इनवर्ड 1000 रुपीज हुआ, वेजेस हम लोग ने पेड किया कितना? 3000। पावर एंड हीटिंग में हम लोग ने 500 रुपीज क्या पेड किया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या किया हम लोग का? उसी ड्यूरिंग जिस पीरियड का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड में हम लोग का सेल्स हुआ 25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 12,000। ठीक है, तो अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। आप दोनों साइड आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड भी टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड भी टोटल करेंगे। जिस साइड का अमाउंट बड़ा होगा उसी साइड आपको बैलेंसिंग करना है, उसी साइड आपको लिखना है और दोनों तरफ लिख के उसका बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो इधर में कितना हुआ है? 18, 5, 23, 24 और इधर में 27,500। इधर में कितना हुआ? 27। तो इसको थोड़ा मैं पकड़ लीजिए, सेल को थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, सेल 30,000 हुआ। तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड हम लोग का ज्यादा है, कितना हुआ? 42,000। ठीक है, इधर में भी आ गया 42,000। तो अभी जो बैलेंसिंग करना है, जो भी यहां से माइनस करके, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जितना भी हुआ है इसको टोटल करके, इससे माइनस करके जो भी फिगर यहां पर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएल में। ठीक है, हम लोग पीएल में समझेंगे। तो अभी 42,000 हुआ, इधर में 42,000, इधर में कितना हुआ?
18,500 कितना हुआ, 23, 24, 27,500 लेस 27,500 कितना हुआ, 14,500। ये हम लोग का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट है। गुड्स को हम लोग ने फिनिश गुड निकालने के बाद, ठीक है, जो भी हम लोग ने परचेज किया, जो भी सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने कितना मिला, हम लोग को 14,500। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद कुछ भी हम लोग का और भी एक्सपेंसेस रह जाता है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जितना भी एक्सपेंसेस होगा, अभी जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, सब पीएल में हम लोग डालेंगे और उसके बाद ही हम लोग नेट प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना हो गया हम लोग को, इस ये बैलेंस जितना भी है लिख के रखता हूं हम लोग। तो अभी हम लोग सीखेंगे पीएल, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके हैं और पीएल में अभी हम लोग बनाएंगे पीएल। तो मैंने पीएल यहाँ पर लिख दिया है, पीएल अकाउंट ऐसा। तो हम लोग ने क्या ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला था, जीपी कितना मिला था हम लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट 14,500। तो पीएल अकाउंट में हम लोग जितना भी एक्सपेंसेस होगा हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और जितना भी इनकम्स होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना, 14,500। और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग इधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो पीएल में जो एक्सपेंसेस आप डालेंगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही सब एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पहला एक्सपेंसेस हम लोग ने क्या दिया, पकड़ लीजिए, सपोज टू सैलरी एक्सपेंसेस कितना, से 3,000, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना, 500, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस से 200 रुपया, ठीक है। और बहुत सारे हैं, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 100 रुपया, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस से 50 रुपीज़, टू डिस्काउंट अलाउड से पकड़ लीजिए 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में 100 पकड़ लेता है, ठीक है, 100। उसके बाद आ गया बैंक का चार्जेस भी आता है, बैंक चार्जेस 20 रुपया, टू डेप्रिसिएशन सपोज, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी यहाँ आएगा। तो हम लोग के केस में अभी डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं फिक्स से, तो डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, तो इसको यहाँ अभी फिलहाल के लिए रुक देता हूँ। उसके बाद और भी जितना भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, सैलरी हो गया, एडवर्टाइजर हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस हो गया, इसको आप डेबिट साइड में आपको डालना पड़ेगा क्योंकि वो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और इधर में हम लोग ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट ये हम लोग ने डाल दिया। हम लोग का कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है, जैसे कि पकड़ लीजिए
डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट हम लोग ने रिसीव किया, ठीक है। किसी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है। कोई स्कीम हम लोग ने रिसीव किया, तो वैसे भी हम लोग का इनकम आ सकता है, वो इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो उसे हम लोग डिस्काउंट रिसीप्ट, कितना किया से 1000 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो गया इनकम, ठीक है। इसलिए मैं क्रेडिट साइड में डाल रहा हूँ, और जितना भी एक्सपेंसेस है मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। और भी जो भी इनकम्स होगा इधर में आपको पकड़ लीजिए। आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दिया था, ठीक है, आपका कोई भी बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम रेंट से 1000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्रेडिट साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया, ठीक है। अगर हम लोग का ग्रॉस लॉस होता तो इधर में आता, क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड आया। अगर हम लोग का लॉस होता तो हम लोग को डेबिट साइड में शो करना पड़ता। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बाय डिस्काउंट रिसीव 1000 इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है। और इधर में एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हम लोग ने फैक्ट्री में काम किया था, जो भी सैलरी पर्सन है उन लोगों को सैलरी देना पड़ा। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो भी सामान का एडवर्टाइजमेंट किया था उसके ऊपर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है हम लोग का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेस हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैंक चार्जेस हुआ। टू जनरल एक्सपेंसेस भी आप डाल सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस सपोज पकड़ लीजिए 1000 हुआ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने जैसा किया था, बैलेंसिंग किया था, जिस तरफ का टोटल बड़ा होगा ठीक उसका उल्टा में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर में तो क्रेडिट साइड ज़्यादा ही दिखा रहा है, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। अगर इधर में इसको एक बार टोटल कर देता हूँ, कितना हुआ आपका 14,000, 15,000, 16,000 और 500, 500, 1000, 16 मतलब 17,000, ठीक है। इसको मैं क्लोजिंग करता हूँ 17,000। और इधर में हम लोग का कितना हुआ 35, 37, 38, 39, ये तो 100 रुपया, 3536 में 35, 37, 38, 39, 39, 49, 49, 70 खर्चा हुआ हम लोग का 4970 रुपीज़, ठीक है। हम लोग का इधर में इनकम कितना है 17,000 लेस 4970 हम लोग का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इधर में 0 आ गया, इधर में 3 आ गया, इधर में 0 आ गया, इधर में 16 से 4 जाने से 12। तो ये हम लोग का कितना आ गया बैलेंसिंग 12030, इसको कहलाता है टू नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया आपको? इसको कहलाता है नेट प्रॉफिट, मतलब हम लोग का बिजनेस का ये नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कहा जाता है लायबिलिटी साइड, ठीक है, वो बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना मिला, यहाँ पर हम लिख के रखते हैं 12030, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट। आपको जो भी इनकम्स होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्काउंट हो गया, इंटर जितना भी इनकम हो गया क्रेडिट साइड में आ गया, जितना भी एक्सपेंसेस हो गया इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जितना भी प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड के बाहर जितना भी खर्चा होगा, सपोज सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेवलिंग, प्रिंटिंग, टेलीफोन, डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस और बाकी जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग को डेबिट साइड में डालना है। उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद जो फिगर निकलेगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो गाइस अभी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया है बैलेंस शीट एज ऑन, मैंने डेट दी है 31 मार्च 2021, मैंने डेट की दिया क्योंकि फाइनेंस अकाउंट जो होता है, जो बैलेंस शीट होता है, वो बैलेंस शीट किसी साल का ही बनता है, वो बीच में नहीं बनता है कभी भी। आप ट्रेडिंग अकाउंट, आप पीएल अकाउंट आप बीच में बना सकते हैं, ठीक है ना। और बैलेंस शीट हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर यही तब भी बनता है, ठीक है।
तो बैलेंस शीट के इधर में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है मैंने पहले वीडियो बना के रखा हूं, आप जाके आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में वो दे दूंगा, आप वहां पर जाके आप देख सकते हैं एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो इधर में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को एसेट बोलेंगे, जो भी हम लोग का देना होगा, जो भी हमको लायबिलिटी होगा ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो भी एसेट प्रॉपर्टी है हम लोग का वो राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, और इसको हम लोग देखिए यहाँ पर जो भी लायबिलिटीज होता है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड ऑल एसेट्स आर डेबिट। तो हम लोग इसको एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ये लिखना नहीं है, क्रेडिट एंड डेबिट हम लोग को लिखना नहीं है। तो पहले तो हो गया, देखिए आपको लायबिलिटी कितना होता है, देखिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इस बारे में, आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। और पहले तो हो गया देखिए हम लोग का कैपिटल। ठीक है, सपोज लायबिलिटीज में हो गया, पहला तो आ गया कैपिटल जो इंटरनल लायबिलिटी होता है। सपोज कैपिटल हम लोग के पास था 2 लाख रुपया, उसके साथ कैपिटल के साथ ऐड होगा क्या, कैपिटल के साथ ऐड होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां मिला था हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना मिला था 12030। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, प्लस होगा 12030, तो कितना हुआ 212030 टोटल कैपिटल हो गया। इससे माइनस होगा क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है वो भी मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है, अगर प्रोप्राइटर उसका बिजनेस से कोई भी कैश विड्रॉ करता है या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ करता है, उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। मतलब निजी खर्चे के लिए अगर कोई अमाउंट वो विड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलता है। से पकड़ लीजिए यहाँ से 20,000 उसने ड्रॉ किया। ठीक है, तो 20,000 अगर करेगा तो कितना हो गया हम लोग का 030, इधर में हो गया 2, इधर में 11 के 9, 1,92,030। ठीक है, 1,92,030। इसको एक बार मैं राउंड फिगर कर देता हूँ। ठीक है, तब समझ में, अब टोटल करना में टाइम नहीं जाएगा। नेट प्रॉफिट पकड़ लीजिए, यहाँ पर कितना हुआ था 12,030, इसको पकड़ लीजिए आप 10,000 हुआ था। तो 10,000 होने से यहाँ पर आ गया आपका कितना 2,10,000। तो इसके बाद आपका 20,000 ड्रॉइंग्स हुआ, कितना रह गया 1,90,000। ठीक है, तो इधर में कैपिटल में लायबिलिटीज में कैपिटल आ गया, कैपिटल के साथ क्या प्लस होगा, नेट प्रॉफिट प्लस होगा, उसके बाद लेस ड्रॉइंग्स होगा। ठीक है, बाकी जो भी रह जाएगा वो नेट कैपिटल रह जाएगा। ठीक है, ये होगा नेट कैपिटल। अभी हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, जो एक साल के भीतर हम लोग पे करेंगे वो करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे कि किसी से हम लोग ने बाकी में सामान खरीदा था, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा था, लेकिन हम लोग का बैलेंस रह गया, अभी कितना रह गया से 20,000 बैलेंस रह गया, देना बाकी है अभी भी। जब हम लोग ने हिसाब किया था कितना तारीख को, 31 तारीख को। ठीक है, सपोज पकड़ लीजिए बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल कितना है 5,000 है, सपोज पकड़ लीजिए बिल्स पेबल। बाकी हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट से 1 लाख, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, से 50,000। उसके बाद हम लोग का आ गया क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, और बाकी लायबिलिटीज आप डाल सकते हैं देख के आपका हिसाब से। पकड़ लीजिए आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया हम लोग का।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से 20,000 देना बाकी रह गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी में, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में पकड़ लीजिए बैंक, HDFC बैंक, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितना है, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सपोज डिवेंचर्स बॉन्ड, ये सब नहीं लिखता हूँ मैं अभी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो होता है HDFC बैंक से ही हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेके रखा है। तो इधर में लाइबिलिटी सर हम लोग का पकड़ लीजिए हो गया, ठीक है। इधर में कितना हुआ, जो भी होगा हम लोग बाद में टोटल मार लेंगे। तो अभी हम लोग का यहाँ पर आएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा हम लोग का करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है मैंने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग से कितना है, 3 लाख, 3 लाख दे सकते, 3 लाख नहीं अमाउंट कमा सपोज 1 लाख। मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000, व्हीकल्स 1 लाख, ठीक है। और भी एसेट जो भी है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गया, से 50,000, ठीक है। और करंट एसेट्स में क्या आएगा, करंट एसेट्स में आपका आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल के भीतर क्या होगा, 1 साल के भीतर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सपोज पकड़ लीजिए 50,000 का था, ठीक है। उसके बाद आप पकड़ लीजिए से सांडी डेटोर्स, सांडी डेटोर्स से 50,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 50,000, 15 और 20,000। उसके बाद आ गया कैश एट बैंक से 50,000, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बोला हुआ था कि हम लोग ने ट्रायल बैलेंस फॉलो करके बनाया नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस फॉलो करके बना था तो लाइबिलिटीज एसेट्स हम लोग का इक्वल होता। तो मैंने यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड नहीं दिया फिगर, तो अभी क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग का बैलेंस क्या होगा, एजम्पशन के ऊपर ये हम लोग फिगर डाल रहे हैं। तो जो भी होगा डिफरेंस जितना भी होगा यहाँ पर हम लोग डाल देंगे कैश इन हैंड की। लेकिन जनरली क्या होगा, आप लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका बैलेंस शीट आपका रॉन्ग कहा जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जब इक्वल होगा तभी आपका बैलेंस शीट समझ लेना आपका हो गया, 100% एक्यूरेट हो गया। तो अभी हम लोग पकड़ लीजिए ईंधन में कितना है, 1,90,000। तो हम लोग का लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है अभी एंड एसेट्स कम है। तो एसेट्स लाइबिलिटी कितना है, 6,85,000। इसको हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं 6,85,000, ठीक है। और इधर में भी 6,85,000 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंसिंग होना ही पड़ेगा। और कैश इन हैंड क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस फॉलो नहीं करेंगे इसलिए कैश इन जो भी डिफरेंस होगा अभी, तो पकड़ लीजिए हम लोग ने अभी 6,85,000 इधर में हुआ और इधर में 55 लाख का जितना भी बैलेंस है 1,15,000, ये 1,15,000 हम लोग का ये यहाँ पर डाल दिया। तो हम लोग का लाइबिलिटीज एंड एसेट्स देखिए दोनों एक ही रहेगा, मतलब हम लोग का बैलेंस शीट ओके हो जाएगा। जब भी लाइबिलिटी से साइड एंड एसेट साइड इक्वल होगा तब समझ लेना कि आपका
जो बैलेंस शीट है वो ओके है। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ आपको जो आज समझाया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड बैलेंस शीट, वो अच्छे से आपको समझ में आया है। और कुछ भी अगर आपको बताना हो, कुछ भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और साथ ही साथ ऐसा वीडियो अगर हमेशा आप पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।